तो भाई घर के लिए अगर टाइल लेने जा रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, ताकि आपको अच्छी तरह नोटिफिकेशन आता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना है। और जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके की आपको टाइल्स लेना है। तो सबसे पहले लोग बाग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम शोरूम में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं बड़ी बड़ी टाइल्स को देख के हम चौंक जाते हैं। उसमें क्या होता है कि काफ़ी बड़ी बड़ी टाइल्स हमें मिलती हैं, तो उसमें हमारा मन उज्ज्वल हो जाता है। ये सोचते हैं कि भाई हमें तो इतना अच्छा टाइल्स मिल गया है, लेकिन आप वहाँ जाकर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? अच्छी तरीके की वहाँ टाइल्स दिखती है, लेकिन वहाँ लाइटिंग ज़्यादा लगी हुई होती हैं। तो आपको ऐसा नहीं देखना है, आपको प्रॉपर तरीके से ये देखना है कि वहाँ पर जब भी आप टाइल्स लें तो उसको अच्छे तरीके से 4 पीस इस तरीके से बिछाएं, ताकि आपको ये पता लगे कि इसका रेशा जो होता है, इसका जो आपस में मिलान होता है वो मिल भी रहा है या नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका टाइल्स का हर एक जोड़, देखिए यहाँ पर ये टाइल्स ये टाइल्स ये टाइल्स, तो ये चारों टाइल्स एक हैं। तो ये आप ज़रूर देख लेना है। 4 टाइल्स आपको वहाँ लगवा कर देख लेनी है, क्योंकि वहाँ पर लाइटिंग वगैरह होती है, हाईलाइटर लाइटिंग दिखती है। तो वहाँ पर उसका जो आपका रीज़न होता है टाइल्स लेने का, तो वहाँ पर आपका कभी भी मोटिवेशन ख़राब हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज ठीक तरीके से नहीं है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए बना रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए कि आपको टाइल्स किस तरीके की ख़रीदना है। आपको 2x4 टाइल ख़रीदना है या 4x4 या 2x4। इसमें 2x2 का टाइल्स होता है। तो सबसे अच्छा जो टाइल्स होता है वो आपको कौन सा लेना है, तो इस वीडियो में सारा क्लियर होगा। और कहाँ के लिए आपको 2x2 का साइज़ लेना है, कहाँ आपको 2x4 का साइज़ लेना है, ये अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता लगे कि भाई वीडियो ये पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो कलर वाइट टाइल्स है, तो इस टाइल्स को आप ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको इसका रेशियो देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। और इसका लगाने का तरीका भी ठीक तरीके से होना चाहिए। मिस्त्री को अगर ले रहे हो तो उसको अच्छे से बता दें कि आप किस तरीके से टाइल्स लगा रहे हैं, मतलब उसका रेट पहले कंफर्म करना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या रेट टाइल्स लगती है। क्योंकि होता क्या है कि हम टाइल्स लेने दुकान पे चले जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद सोचते हैं कि भाई ये टाइल्स ले लिया है, लेकिन टाइल्स लेने के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मिस्त्री आकर रेट बता देता है कि मैं तो ये रेट लूँगा वो रेट लूँगा। क्योंकि हाल ही में 15 रुपये स्क्वायर फीट रेट आपका चल रहा है। तो यहाँ पर आपका जो 15 रुपये स्क्वायर फीट रेट चल रहा है, तो उसमें आपका क्या होता है कि आपका जो टाइल्स वॉल टाइल्स होता है, जो फ्लोर टाइल्स होता है, वो लगता है लंबाई गुना चौड़ाई के हिसाब से वो लगता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आपका जो टाइल्स लगने का रेट है वो आपका क्या पड़ा है। तो वो आपको पहले ही मिस्त्री से चेक करा लेना है। उसमें क्या होता है कि बॉर्डर्स पट्टी से जो भी डलती हैं उसमें पहले से ही आपको ये चेक करा लेना है, ताकि आपके कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर करने के लिए सबसे पहले वहाँ दुकान के अंदर अगर आप जाते हो, दुकान के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, तरह तरह की टाइल्सें देखने। कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आप शोरूम के अंदर जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ पर नए नए मॉडल की टाइल्स दिखती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नए नए मॉडल्स की टाइल्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पर दुकानदार आपको टाइल्स बेचने के लिए ही दुकानदार बैठा हुआ है। वहाँ पर क्या होता है कि दुकानदार अगर टाइल्स दिखा देता है तो वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके की टाइल्स हमें लेनी है। आपने सिर्फ देखा, कलर देख लिया और टाइल्स लेना शुरू कर दिया, तो आपको ये नहीं पता कि ये टाइल्स कहाँ लगनी है और वो टाइल्स कहाँ लगनी है जो आप ले रहे हो। यानी कि 2x2 का अगर साइज़ आप ले रहे हैं तो वो कहाँ लगेगा, 4x4 का साइज़ अगर आप ले रहे हैं तो वो कहाँ लगेगा। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि 2x2 का साइज़ जो आपको लेना है वो कमरों का साइज़ लेना है, जो कि अच्छे से उनका जो रेशा होता है वो अच्छे तरीके से मिल जाता है, जो कि बढ़िया तरीके से मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। उससे आपका कोई भी ये रेशा आउट नहीं होता है। तो इसमें आपको ये बहुत ज़रूर ध्यान देना है कि आपको 2x2 का साइज़ जो लेना है वो कमरे का लेना है। तो आपको टाइल्स ये देखना है कि जो टाइल्स हमने ली है वो दीवारों की है या बाथरूम की है या फ्लोर की है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा देखना है, क्योंकि दुकानदार बेचने के लिए ही बैठा रहता है और वहाँ पर वो अपना माल बेचता ही है। और आपको ये देखना है कि उसका रेशा किस तरीके से मिल रहा है। यानी कि टाइल्स मैंने अभी आपको दिखाई थी कि अगर फ्लोर टाइल्स लगा रहे हो या वॉल टाइल्स लगा रहे हो, तो आप दुकान पर जाकर ये 4 पीसेस वहाँ पर लगा कर ज़रूर देखना है, ताकि आपको अच्छे से पता लगे कि ये जो पीसेस लगे हैं इसका ये
कंपेटेबल एक एक रेसा जो मिला है, हर एक का रेसा एक एक बार मिल गया है या नहीं मिल गया, यानी कि लगने के बाद वो अच्छे से ठीक लगता है या नहीं लगता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 4 पीसेस एक से हैं, लेकिन इसके बाद इसी के लॉट की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका रेसा अलग टाइप का है। तो यहाँ पर ये आपका कन्फ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा है। तो होता क्या है कि दुकानदार रेट बता देता है कि ये रेट आपको 45 रुपये या 50 रुपये स्क्वायर फीट पड़ने वाला है। तो वहाँ पर सबसे पहला धोखा आपके पास वहीं से होना स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका ये रेट बता तो दिया है, लेकिन वहाँ बाद में जब आप उसका रेट स्टार्टिंग लेते हो और आप टाइल्स लेकर चल देते हो, तो वहाँ पर आपका काउंटिंग होता है कि आपको कितना पे अमाउंट देना होता है। तो उस पे अमाउंट में आपका जब नंबर आता है कैश देने का, तो वहाँ पर दुकानदार क्या करता है कि आपका एक पेटी के अंदर 2 पीस आते हैं, तो वो पेटी के हिसाब से आपका रेट ले लेता है। तो इस पेटी में कितना आता है, यानी कि 2x4 की एक टाइल्स होती है, उसमें आपका 8 फीट का एक पीस हो जाता है। 2 बाई ये हो और 4 ये हुआ तो ये आपका 8 फीट पीस हो जाता है, यानी कि 2 पीस उसके अंदर आते हैं। 2 पीस का हिसाब बनाए तो उसको 16 फीट आपका माल हो गया है। तो 16 फीट माल आपका मान लीजिए अगर 1200 रुपये की पेटी है, स्टैंडर्ड पेटी है या प्रीमियम है, ये आपको देखना है। तो प्रीमियम सबसे अच्छा होता है, प्रीमियम क्वालिटी आप ले सकते हैं और प्रीमियम देखकर ही लीजिए, क्योंकि उस पर जो शीट लगी हुई आती है वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि प्रीमियम है या स्टैंडर्ड है या कॉमर्शियल है। तो कॉमर्शियल, स्टैंडर्ड और प्रीमियम 3 से साइज़ होते हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट में प्रीमियम का ही लेना है और वहाँ से आपको कोई भी अगर टाइल्स ले सकते हैं तो आपको अच्छे तरीके से देख लेना है कि कौन सी टाइल्स हम कहाँ के लिए ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आपको जो वॉल टाइल्स लेनी है, वो बाथरूम टाइल्स या जो भी टाइल्स लेनी है वो आपको अच्छे से डिसाइड कर लेना है कि वो है टाइल्स कहाँ की। तो फ्लोर टाइल 2x4, 4x6 की भी आती है, जिसमें 1000-1200 रुपये का भी बॉक्स आता है और यहाँ पर जो 500-600 का भी बॉक्स आता है। तो वो आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेने वाले हैं। तो उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि यहाँ पर आपको कमरे का जो साइज़ लेना है वो 2x2 का लेना है और जो वॉल साइज़ लेना है वो भी आपको 2x2 का ही लेना है, लेकिन 4x4 भी आप लगा सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना होता है कि उसके साथ ये यहाँ पर गोल्डन ब्रास जो दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको लगाना बहुत ही ज़रूरत है, जिसके लुक कुछ अलग ही आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप का भी इस्तेमाल किया है, जो कि यहाँ पर इसके अंदर भरा जाएगा, ग्राउट भर के इसको तैयार किया जाएगा, जो कि इसका लुक कुछ ऐसा ही आएगा, अच्छा सा आएगा। तो ऐसा मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जो ये फ्लोर में टाइल्स लगी हैं वो आपको कैसा लग रहा है, वो यहाँ पर कैसा लगा है। तो इसमें आपको देखना है कि स्टैंडर्ड प्रीमियम कौन सा होता है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि दीवार और जो कमरों का है वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फ्लोर टाइल्स हैं, ये फ्लोर टाइल्स में भी ग्रुप का इस्तेमाल किया गया है, हर एक जॉइंट पर ग्रुप लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं 4 टाइल्स यहाँ पर लगाई गई हैं और चारों का ये जो फिगर है ये एक सा है, यानी कि ये अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये टाइल्स यहाँ पर सेम टू सेम है। यहाँ भी देख सकते हैं आप 4 की 4 टाइल्स ये भी सेम टू सेम है, यानी कि ये लॉट पूरी अच्छे A1 क्वालिटी और प्रीमियम साइज़ है। इसमें आपका जो बॉक्स जो भी पड़ता है वो आपका मान लीजिए आपका 45 रुपये या 50 रुपये स्क्वायर फीट पड़ता है। तो वहाँ पर आपका स्कैन थोड़ा शुरू होता है दुकानदार की तरफ से। वहाँ पर आपको ये बहुत ज़रूरी ध्यान देना है कि आपका जो क्वालिटी लिया है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हिसाब से आपको ये देखना है कि वहाँ पर जो आपने क्वालिटी लिया है वो उस डब्बे के अंदर पैक है या नहीं है। और लेते समय आपको ये ध्यान देना है कि फ्लोर टाइल्स आपने कहाँ के लिए लिया है वो आपको वहाँ ठीक भी लगेगा या नहीं लगेगा, ये आपको बहुत ही ज़रूरी तरीके से देख लेना है। क्योंकि यहाँ पर जितना भी इसके अंदर बॉर्डर्स वगैरह लगाते हैं, ये भी आपको मैंने बताया कि मिस्त्री से अच्छे तरीके से तय करना होता है कि किस तरीके से आपको ये टाइल्स लगाना है और उसका रेट पहले ही तय कर ले, ताकि आपको 2x1 या 2x2 का जो टाइल्स लगे उसमें कोई भी नुकसान ना हो। तो उससे बचने के लिए आपको पहले ही सब कुछ ये ऑलरेडी तय करना होता है। तो उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ टाइल्स जो लेने जाते हैं उसका फिगर्स भी आउट होता है या क्या होता है उसमें। उसके साथ साथ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो शोरूम्स के अंदर से जैसे भी टाइल्स लेने जाते हैं तो वहां से आपको सिक्योर रहना है कि आपको इसके जो 2 साइज़ आते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये वॉल टाइल्स के हैं, ये आप 2x18 इसका साइज़ है और ये साइज़ भी आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, जो कि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा लुक देगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, तो इस तरीके का आप देख सकते हैं और इसको भी आप स्टैंडर्ड और प्रीमियम में देखें
ताकि अच्छे से आपको पता लगे कि ये टाइल्स आपका कितना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर मैं अभी आपको इसके पीछे वाला साइज़ दिखाता हूँ, जो कि आप अगर बाथरूम के अंदर लगाते हो तो उससे क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदा होता है, और अगर दीवार पर कहीं भी लगाते हो तो उससे सीलन से कौन सी टाइल्स होती हैं जिससे बचा जा सकता है। तो इसमें 2 तरह की टाइल्स आती हैं, मैं आपको दोनों तरह की दिखाऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको, ये तो होती है विद वाटरप्रूफ, यानी ये पानी नहीं पीती हैं, और जैसे भी आप बाथरूम के अंदर लगाओ या बाहर की तरफ लगाओ तो ये पानी नहीं पीती हैं। इससे आपकी टाइल्स कभी भी जल्द से जल्द नहीं गिरती हैं। और इसमें एक रेड कलर का आता है, मतलब वो मिट्टी टाइप सा आता है, आपको छोटी टाइल्स में मिलेगा। इससे छोटी टाइल्स में मिलेगा 12 और 10 का जो साइज़ आता है उस टाइल्स में मिलेगा आपको, वो रेड कलर का आता है। वो आप देख लीजिए, वो बहुत ही जल्द पानी पीता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो दीवार पर लगती है टाइल्स, जल्द से जल्द प्लास्टर के साथ साथ वो गिरने लगती हैं। ये हाई ग्लॉस टाइल भी आप ले सकते हैं, जिसके आप देख सकते हैं ये आपने वॉल टाइल्स भी लगा सकते हैं, इसको फ्लोर टाइल्स भी लगा सकते हैं। होता क्या है कि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसको लगाना कहाँ पर है। ये वॉल टाइल्स है, और यहाँ पर आपको इसको बाथरूम के, कितना भी बड़ा बाथरूम हो उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और कितना भी बड़ा हॉल्स हो उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके फिगर ही कुछ ऐसे होते हैं। तो इसको देखना है कि आपको कहाँ किस जगह यूज़ करना है। ये मैंने आपको बताया कि वहाँ जो मैंने अभी ये पहले दिखाया था वो वॉल पे यूज़ करना होता है, ये भी वॉल और फ्लोर पे यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके का यहाँ पर इसके अंदर डिज़ाइन है। और इसके साथ साथ मैं भी आपको दूसरा टाइल्स भी दिखाऊंगा, जो कि फ्रंट टाइल्स होता है, और उसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं अब ये साइज़ भी बहुत ही बेनिफिट वाला साइज़ है, और इसका प्राइस भी यहाँ पर 600 से 700 रुपये पर पेटी होता है, जिसमें 16 स्क्वायर फीट पीस आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा पीस इसका, यहाँ पर देखेंगे ब्लैक वाला है। तो ब्लैक वाला पीस देख सकते हैं, यहाँ पर इसका भी अच्छा लुकिंग है, लेकिन ये आप यूज़ कर सकते हो फ्रंट के पिलर वगैरह पर। तो फ्रंट के पिलर पर आप यूज़ कर सकते हो, ताकि अच्छा आपको ये बेहतरीन सा लुक कैसा लगा। लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको ये वीडियो लगा कैसा है, और शेयर ज़रूर करना, ताकि किसी को भी पता लग सके कि वीडियो में जो मैंने बताया इन्फॉर्मेशन दी है कि टाइल्स कौन सी कहाँ पर लगानी है। फ्लोर टाइल्स भी मैंने आपको दिखाया है, वॉल टाइल्स भी दिखाया है, और यहाँ पर जो इसके पीछे का रीज़न होता है जो यहाँ पर मैंने दिखाया है, जो वाटरप्रूफ और विद वाटरप्रूफ जो होता है वो भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से वो आपको लगाना है, और कहाँ आपको नुकसान हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता है। और रेट की बात करें तो आपके एरिया वाइज अकॉर्डिंग के हिसाब से वहाँ पर आपका रेट होता है, और उसके हिसाब से आप ये टाइल्स लगा सकते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। तो ये आप फ्लोर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, और इसका भी आप प्रीमियम ही क्वालिटी का लें, ताकि आपका एक एक ये फिगर मिल जाए। और यहाँ पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पिलर पर ये आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है ये भी, और इसके लिए मैंने आपको बताया है कि एक एक वीडियो में समझाया है कि कौन सी टाइल्स आपको कहाँ लगानी है। ये फ्रंट पिलर पर लगानी है, और ये यहाँ आपको फ्लोर में लगानी है। और वॉल और जो फ्लोर में दिखाया था मैंने फर्स्ट में, जो वीडियो के फर्स्ट में दिखाया था, वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके का डिज़ाइन था। तो इस तरीके के आपको ये देखना है कि आपको कौन सा कहाँ पर लगाना है। और रेट की बात करें तो रेट आपके एरिया के अकॉर्डिंग होगा। लगने के बाद आपको पूरा व्यूज़ दिखाया जाएगा, ताकि इसका ये लगने का ढंग कैसा होता है और ये लगी कैसे हैं और किस तरीके से लगानी होती है। मिस्त्री को अच्छे तरीके से बता देना है कि किस तरीके से यहाँ पर लगाना है। इसके खूबसूरती बढ़ाने के लिए बहुत ही सारे आइटम्स आते हैं दुकान पे, तो वो भी आप लगा सकते हैं ताकि आपको अच्छा लगे किस तरीके से आपको लगाना है। तो यहाँ पर जितना भी मैंने आपको समझा है, आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से। जितना भी मैंने समझाने की कोशिश की है शायद आपको समझ आ गया हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।